ट्रेडर्स यहाँ पर देखो, जो हमने यहाँ पे लेवल्स निकाला हुआ था निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, तो बैंक निफ्टी का चार्ट हमने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। तो इस पर देखो एग्जैक्ट हमारे लेवल के पास मार्केट ने यहाँ पे ओपनिंग दिया, यहाँ पे रेंज का फॉर्मेशन हुआ, जिससे उसका ब्रेकआउट है अच्छा खासा मोमेंटम, और एग्जैक्ट हमारे जो लेवल पे डेस्टिनी था जो हमारा 58,678 का, मार्केट ने एग्जैक्ट इसको टच किया और वहीं से फिर देखो कितनी तगड़ी हमें यहाँ पे शेलिंग देखने को मिला। तो फिर आप समझ सकते हो कि हम जो डेस्टिनी ड्रॉ करते हैं, जो भी लेवल ड्रॉ करते हैं, उसको मार्केट बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिस्पेक्ट करता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि अगर आपको बहुत कुछ सीखना है इससे मार्केट से रिलेटेड, तो आप हमारी डेली वीडियो देखिए, जिनसे कि क्या है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, किस तरीके से हम चार्ट को रीड करते हैं और जो भी हम एनालिसिस करते हैं, हम लेवल्स यहाँ पे निकालते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। और मैं कह देना चाहता हूँ कि मैं कोई भी इससे भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, जस्ट सिंपली वीडियो को एजुकेशन पर्पज़ के लिए यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे चलिए देखिए, कल मार्केट तो बंद रहेगा, तो मतलब कल के हिसाब से मार्केट यहाँ पे 3 दिन यहाँ पे बंद रहेगा, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। अब मार्केट में क्या है कि मंडे को ओपनिंग होगा, मतलब 3 दिन में बहुत कुछ हो सकता है, जिनके कारण से हमें बहुत ही बड़ा गैप डाउन या बहुत ही बड़ा गैप अप भी देखने को मिल सकता है। ठीक, तो सिंपली देखो लास्ट मोमेंटम में कितनी तगड़ी हमें यहाँ पे शेलिंग देखने मिला। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया कि एक लास्ट में इन्वर्टेड हैमर कैंडल को फॉर्मेशन किया। ठीक है, हमारा जो डेस्टिनी था इसी के आसपास था, यहाँ पर था, तो जो कि लेवल्स डिलीट हो गए थे। ठीक है, तो इसी पर से मार्केट में क्या है, यहाँ पे देखो कितनी तगड़ी यहाँ पर शेलिंग हमें देखने को मिली हुई थी। तो देखो निफ्टी तो एक रेंज के अंदर ही फिलहाल अभी तक यहाँ पे चल रहा है, जो सभी को लग रहा है कि मार्केट मोमेंटम बहुत तगड़ा आ रहा है। बट अगर देखा जाए तो मार्केट जो कि एक रेंज के अंदर यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ये देखो रेंज, ठीक है, इस रेंज के बाहर जब जब जा रहा है, 370 पॉइंट का रेंज है। तो मार्केट जब जब इस रेंज के बाहर यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, सस्टेन नहीं कर पाया, दोबारा इस रेंज के अंदर आ रहा है, ब्रेक किया, सस्टेन नहीं किया, दोबारा इस लेवल के अंदर आ गया, तो समझो ये जो रेंज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब ये मैग्नेट की तरह ये अपनी तरफ यहाँ पे खींच रहा है। ठीक है, जब इस पे आ रहा है तो ये खींच रहा है यहाँ तक, जब इसके बाहर जा रहा है तो ये खींच रहा है फिर यहाँ तक। ठीक है, इसके बेसिस पे यहाँ पे ट्रेड चल रहा है। तो सिंपली देखो, अब ये जो लेवल्स है, ये जो रेंज है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो सिंपली देखो यहाँ पर क्या है कि, ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पर देखो, मार्केट में जो मोमेंटम हमें देखने को मिल रही है, ये मोमेंटम जो कि यहाँ पर आप एक बार इस तरीके से देखो, कुछ फिक्स नहीं आ रहा है कि मार्केट में क्या मोमेंटम हो रहा है, मतलब कि पूरी तरीके से यहाँ पे निफ्टी साइडवेज तरीके से यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आएंगे, जो कि मार्केट इनको सबसे ज़्यादा यहाँ पे रिस्पेक्ट कर सकता है। तो सिंपली देखो कि ये जो लेवल है, अब यहाँ पर, ठीक है, ये तो नहीं, तो यहाँ पर फॉर्मेशन होगा एक जोन का। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मंडे को मार्केट ओपनिंग होगा, तो फिर ये जो लेवल है, ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि इंपॉर्टेंट मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ये इसी के अंदर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। और अप साइड का डिस्कस करें तो अप साइड में हमारे लिए, ठीक है, अगर इसके बेसिस पर देखा जाए तो यहाँ पर ये जो कैंडल है, ठीक है, ये हमारे लिए रहेगा अप साइड के लिए इस तरीके से लेवल। अब इसके बारे में आपको बताएंगे। देखो मार्केट जब जब इस लेवल के पास आ रहा है, तब से यहाँ मोमेंटम आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर जब आया तो मोमेंटम है, यहाँ पर आया फिर से मोमेंटम, मतलब इसको ब्रेक किया तो सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो अब हमारी एंट्री किस प्रकार से होगी, तो अगर मान लेते हैं कि मार्केट में जो कि यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होता है और ये ट्रेड करता है यहाँ तक या इस लेवल तक यहाँ पर मोमेंटम करता है, तो फिर जब यहाँ से रिवर्सल कैंडल कोई बने, जैसे इस तरीके से यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे बुलिश कैंडल फॉर्मेशन, रिटेस्टिंग, फिर उसके बाद मोमेंटम, इस तरह का अगर सेटअप बनता है, तो फिर हम प्लान करेंगे इस लेवल पे और इस लेवल पे। ठीक है, इस पर क्या है कि यहाँ पे बुलिश कैंडल फॉर्मेशन या हैमर कैंडल फॉर्मेशन, इन्वर्टेड हैमर का कैंडल का फॉर्मेशन, अगर ये इसको ब्रेक करता है, फिर ठीक है, अगर ये इसको भी ब्रेक करता है, तो फिर हमारी एंट्री तुरंत यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि रिस्की रहेगा। ठीक है, ये मैग्नेट की तरह ही अपने अंदर यहाँ पे खींच रहा है, ये क्या कर रहा है, खींच रहा है अपने अंदर, कि मैं अपने अंदर से यहाँ पे बाहर नहीं जाने दूंगा। ठीक है, तो एक चीज आप यहाँ पर देखो, जो यहाँ पे क्लोजिंग हो रही है, ठीक है, ये देखो आप एक चीज यहाँ पर देखो, जब जब मार्केट की क्लोजिंग हो रही है, तो ये बिल्कुल मिड में यहाँ पे क्लोजिंग हो रही है। यहाँ पर देखो क्लोजिंग इसकी यहाँ पर हुई, ठीक है, इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग, फिर अब इसके ऊपर देखो इसकी क्लोजिंग कहाँ पर हुई, यहाँ पर हुई। ठीक है, अब उसके बाद देखो, अब इसकी जो क्लोजिंग है ये नीचे हुई, यहाँ पर नीचे हुई, मतलब साफ साफ हमें यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट जब जब इसके ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग किया है, इसलिए अपने, ठीक है, इसके ऊपर, तो मार्केट में यहाँ पर एक दिन तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड के बाद, अगले दिन अप ट्रेंड के बाद, ठीक है, उस सेम सिनेरियो जाने के बाद, सेम डायरेक्शन, फिर उसका दिन रिवर्सल यहाँ पे साइन हमें देखने को मिला।
तो मार्केट में यहाँ पे क्लोजिंग डाउन साइड था, बट यहाँ पे मोमेंटम अप साइड, बट अब यहाँ पे क्लोजिंग क्या हुआ है, डाउन साइड यहाँ पे, मतलब ये डाउन साइड है, तो मतलब कि हम यहाँ पे डाउन साइड के लिए भी प्लान कर सकते हैं, डाउन साइड के लिए रेडी रहेंगे यहाँ पर कि मार्केट में अगले दिन के लिए हम यहाँ पे डाउन साइड रहेंगे। तो देखो डेस्टिनी तो अब हमारे लिए जो कि ये लेवल डेस्टिनी रहेगा अप साइड के लिए, डाउन साइड के लिए डेस्टिनी रहेगा, क्योंकि ये मैग्नेट की तरह यहाँ पे वर्क कर रहा है, ठीक है। अब किस तरीके से किस बेसिस पर हम यहाँ पे एंट्री प्लान करेंगे, अगर देखा जाए, देखो यहाँ पर क्या है, ठीक है। अब ये जो लो है, अब इस लो का अगर ब्रेकडाउन आता है डाउन साइड के लिए, तो फिर हम यहाँ पे प्लान करेंगे डाउन साइड के लिए, जो मोमेंटम है वो आपको यहाँ से मोमेंटम जो कि 200 पॉइंट तक डाउन साइड देखने को मिल सकता है। और वहीं पर डिस्कस करें अप साइड के लिए, तो अप साइड में जब ये लेवल ब्रेकआउट होगा अप साइड का, तो फिर अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है, ठीक है, हम डिस्कस करें किसके लिए, फ्लैट ओपनिंग का, तो अगर ये ब्रेकआउट आता है तो फिर आपको जो मोमेंटम है वो कम से कम यहाँ से 150 पॉइंट तक का अप साइड का देखने को मिल सकता है, ठीक है। और अगर मार्केट यहाँ पे इस लेवल के ऊपर ओपनिंग होती तो यहाँ से हम सेलिंग का, अगर इसके नीचे होती तो यहाँ से हम वेट करेंगे यहाँ तक आने का, और यहाँ से फिर बाइंग का सिनेरियो हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसके बाद डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी में देखो अच्छा खासा सिक्योरिटी तरीके से यहाँ पे वर्क किया हुआ है, और इसमें भी देखेंगे क्या उसी तरह का सिनेरियो बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी का डिस्कस करें तो बैंक निफ्टी तो वैसा बिल्कुल भी नहीं, बैंक निफ्टी में तो अच्छा खासा सिनेरियो देखो, अप साइड का मोमेंटम, डाउन साइड, फिर अप साइड, फिर डाउन साइड, ठीक है, इस तरह का। तो बैंक निफ्टी तो बिल्कुल भी अपोजिट है किससे, निफ्टी से बिल्कुल भी अलग यहाँ पे चल रहा है। अगर ट्रेंड लाइन इसके बेसिस पर अगर देखा जाए तो ब्रेक के रेटेस, ठीक है, इस तरह। तो यहाँ पर देखो बैंक निफ्टी की अगर डिस्कस हो तो आज जैसा हमने यहाँ पे प्रिडिक्ट किया हुआ था उसी तरीके से बैंक निफ्टी में वर्क किया, और अपने कल के क्लोजिंग पर मार्केट ने आज यहाँ पे क्लोजिंग दिया हुआ है, यहाँ पे सस्टेन करा था और ये भी यहाँ पे सस्टेन करके यहाँ पे क्लोजिंग किया हुआ है। तो अब देखो इंपॉर्टेंस यहाँ पे लेवल्स निकल के आएंगे, जो कि अपसाइड के लिए जो लेवल है यहाँ पर आपको, ये जो लेवल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, आज का जो फर्स्ट कैंडल 15 मिनट का जो लो है उसके बेसिस पर, और ये जो हाई है, ठीक है, इस कैंडल का, तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि यहाँ से एक तगड़ी मोमेंटम के बाद ब्रेक किया रेटिस के, फिर यहाँ से हमें सेलिंग देखने मिला, इसलिए हमने इसको यहाँ पे कंसिडर किया हुआ, किसके लिए, रेजिस्टेंस के लिए। वहीं पे चलिए डिस्कस करते हैं डाउन साइड के सपोर्ट के लिए। तो सपोर्ट हमारे लिए कौन सा लेवल रहेगा, तो सपोर्ट हमारे लिए यहाँ पर देखो इस तरीके से यहाँ पे डाउन साइड का सपोर्ट रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो ये क्या है हमारे लिए डाउन साइड का सपोर्ट। तो अगर मार्केट में फ्लैट ओपनिंग होता है तब तो बहुत ही बेस्ट रहेगा, जिस भी साइड ब्रेक करता है उस साइड मोमेंटम हमें तगड़ा यहाँ पर देखने को मिलेगा। और कहाँ तक देखने को मिल सकता है, देखो फर्स्ट जो मोमेंटम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये जो पुल बैक हल्का सा लिया हुआ है, ठीक है, यहाँ तक का 58,641 लेवल तक यहाँ पे मोमेंटम कर सकता है। डाउन साइड का डिस्कस करें जो हमारे लिए डेस्टिनी है डाउन साइड का, तो डाउन साइड जो मोमेंटम कर सकता है ये कर सकता है 57,623 लेवल तक यहाँ पे मोमेंटम कर सकता है। और वहीं पे अगर डिस्कस करें मार्केट में गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, तब तो अगर मार्केट हमारे डेस्टिनी के पास यहाँ पे ओपनिंग हो जाती है तो फिर हम क्या करेंगे, अगर हमारे डेस्टिनी के पास ओपनिंग होता है तो फिर हम वेट करेंगे यहाँ पे सेलिंग का। अप साइड में अगर यहाँ पे ओपनिंग हो रही है डेस्टिनी के पास, और वहीं पे अगर ये डाउन साइड यहाँ पे ओपनिंग होता है, ठीक है, हमारे डेस्टिनी के पास, ठीक है, ऑलमोस्ट इस लेवल पे आता है, तो यहाँ से हम बाइंग का सिनेरियो देखेंगे, ठीक है। अक्सर जो हम अपने हर एक वीडियो में यहाँ पे करते हैं, हम जस्ट सिंपली एक ही सेटअप पे यहाँ पे वर्क करते हैं। तो आप लोग इस तरीके से जब मार्केट मंडे को ओपनिंग होगा तो इस तरीके से यहाँ पे आप ट्रेड प्लान कर सकते हो।